इस बंदे को देखिए, ये हैं के अन्नामलाई। इनको साउथ का सिंघम कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिनके फैन खुद नरेंद्र मोदी हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत इक्वल। इनको भारत का अगला प्रधानमंत्री भी माना जाता है। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में बीजेपी पार्टी को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन कहीं अगर बीजेपी पार्टी कमजोर होती है तो वो है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बीजेपी को ज़्यादा सीट्स नहीं मिलती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने एक मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और उसी मास्टर प्लान का नाम है के अन्नामलाई। ये शख्स जिनके साउथ इंडिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ये तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यही वो शख्स हैं जो साउथ में भी बीजेपी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि साउथ में लोग इनके डाई हार्ड फैंस हैं। और लोग इनके डाई हार्ड फैंस इसलिए हैं क्योंकि ये एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, और जब ये आईपीएस ऑफिसर थे तब इन्होंने लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों ने इनको सिंघम का टाइटल दे दिया। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, क्यों ये बंदा बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है साउथ में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल 108 टेक्स एक नया यूट्यूब चैनल, सो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। जब ये आईपीएस ऑफिसर थे तब इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था की, जिसके तहत लड़कियों को मंथली 10,000 रुपीज दिया जाता है। इन्होंने एक सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया था, जिसकी हेल्प से लोग अपने आसपास हो रहे गलत चीजों को डायरेक्ट एसपी को कंप्लेन कर सकते हैं। और ये फैसला एक रेवोल्यूशनरी फैसला था, जिससे लोगों की बहुत हेल्प हुई और कई हद तक क्राइम कम हुआ। इस ऐप की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि किए गए कंप्लेन पर क्या काम हो रहा है और कितना काम हो रहा है, इस बात की जानकारी लोग सीधा सीधा ले सकते हैं। मतलब इसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है। इनका फैन बेस साउथ में इतना ज़्यादा है कि लोग इनके समर्थन में कई बार प्रोटेस्ट तक कर चुके हैं। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने 10 साल तक लोगों की सेवा की। फिर इनको लगा कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में ही उतर के पावर्स हाथ में आ सकती है और पॉलिटिकल पावर होने के बाद ही खुल के और बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने 2019 में पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दिया और 2020 में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में। इस डिसीजन से लोग हैरान हो गए, क्योंकि साउथ में बीजेपी को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता। लेकिन जब से अन्नामलाई बीजेपी में गए हैं, वहाँ के लोगों का बीजेपी को लेकर सोच बदली है, क्योंकि अन्नामलाई जैसा पढ़ा लिखा इतना बड़ा आदमी अगर बीजेपी को चुनता है तो इसका मतलब बीजेपी में ज़रूर कोई अच्छी बात होगी। ये बात लगभग 95% कन्फर्म है कि मोदी जी के बाद योगी जी और योगी जी के बाद अन्नामलाई ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला दूँ, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।